डेरी न्यू दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की एक बहुत अहम खबर के साथ मेरे वो सभी दोस्त तो यूई के अंदर वर्क वीज़ों पे काम कर रहे हैं, नए वर्क वीज़े लगा रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं नए वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम खबर है। एंड तक देख लीजिएगा, ये 2 मिनट की खबर है, देख लीजिएगा। आपके काम की खबर है कि वर्क वीज़े के मुतालिक सात सात बड़ी तब्दीलियां, कितनी? सात बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। जो कौन कौन सी की गई हैं जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको एक एक चीज की मैं वजाहत बताता जी हूं। मेरे भाई, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनते जाएं। सबसे पहला है कि तो आप अपने बच्चों को 25 साल की उम्र तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ 18 साल तक की उम्र के आपके बच्चे थे, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ वीज़ों की कैटेगरी को चेंज किया गया है और आप उनको स्पॉन्सर कर। इसके अलावा तो गोल्डन वीज़ा होल्डर हैं जिनके वो अपने तो वालदैन हैं, फादर हैं, उनको तकरीबन 10 साल का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी कि अपने वालदैन और फैमिलियों को 10 साल तक का वीज़ा अपने साथ इशू करवा सकते हैं। इसके बाद तो तीसरे नंबर पे है कि वीज़ा फ़ीस इंक्रीज़ की गई है। जितना भी आईसीपी के सिस्टम पे आप सबको पता है कि इमीडिएट आईडी की फ़ीस में सब फीसों में इजाफा किया गया है। ये तीसरा सबसे बड़ा इक़दाम है। इसके बाद जो ये है ना, देखें, ये वैलिडिटी ऑफ फ्री जोन वीज़ा डिक्रीज, यानी कि जो भी यूई के वीज़े थे फ्री जोन के, तो पहले होते थे 3 साल के, अब वो वीज़े मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 साल के। ऐसे ही कुछ दुबई के जो पार्टनर वीज़ा था पहले था 3 साल का, अभी वो भी 2 साल का हो चुका है। इसके अलावा ये मेन चीज़ तो एक और है कि ये लॉन्ग ग्रेस पीरियड एग्जिट आफ्टर, यानी कि पहले तो आपको टाइम मिलता था वीज़ा कैंसिलेशन के बाद 1 महीने का टाइम मिलता था, अब वो मिनिमम भी 2 महीने का है और या 3 महीने का या 4 महीने का है, अप टू 6 महीने तक भी टाइम, टू 6 मंथ का तक का भी टाइम उसके अंदर दिया जा रहा है। इसके बाद तो एक और चेंजिंग की गई थी, ये आपको सब दोस्तों को पता है, जैसे कि अब आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा पेश नहीं होगी, आपकी सिर्फ इमिडिएट आईडी आप जो है वो ही यूई की तब आपके लिए मेन चीज़ होगी। और अगर आपने यूई से एयरपोर्ट पे जाना है या पाकिस्तान से या किसी कंट्री से आना है तो इमिडिएट आईडी ही वहाँ पे चेक होगी और आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है और सारी इमिडिएट आईडी का होना ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ तो अभी मेन सबसे बड़ी चेंजिंग 6ठे नंबर पे की गई है कि आपका यूई का री एंट्री परमिट का अलाउंस यानी शुरू कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा इक़दाम है यूई का। जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं ओवरस्टे यूई आउट कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, उनको यानी कि दोबारा से यूई के अंदर इंटर होने के लिए दोबारा से परमिट स्टार्ट हो गया सिस्टम, जो वो परमिट अप्लाई करके यूई के अंदर इंटर हो सकते हैं। ये कुछ चेंजिंग की गई थी जो मैंने आपको शेयर की हैं, और हो सके तो उसका ज़्यादा अपने भाई दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।